इंद्र का गर्वभंग। सचिपति देवराज इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक मनवंतर पर्यंत रहने वाले स्वर्ग के अधिपति हैं। घड़ी घंटों के लिए जो किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, उसके नाम से लोग घबराते हैं। फिर जिसे 71 दिव्य युगों तक अप्रतिहत दिव्य भोगों का साम्राज्य प्राप्त है, उसे गर्व होना तो स्वाभाविक है ही। इसलिए इनके गर्वभंग की कथाएं भी बहुत हैं। दुर्वासा ने इन्हें शाप देकर स्वर्ग को स्त्री विहीन किया। वृत्रासुर, विश्वरूप, नमूची आदि दैत्यों के मारने पर इन्हें बार बार ब्रह्म हत्या लगी। बृहस्पति के अपमान पर पश्चाताप, बलि द्वारा राज्य अपहरण, दुर्दशा तथा गोवर्धन धारण एवं परिजातहरण आदि में भी कई बार इनका मान भंग हुआ है। मेघनाथ, रावण, हिरण्यकशिपु आदि ने भी इन्हें बहुत नीचा दिखलाया और बार बार उन्हें दुष्यंत, खटवांग, अर्जुन आदि से सहायता लेना पड़ा। इस प्रकार इनके गर्वभंजन की अनेकानेक कथाएं हैं। तथापि ब्रह्म वैद पुराण इनके गर्वापहरण की एक विचित्र कथा है, जो इस प्रकार है। एक बार इंद्र ने एक बड़ा विशाल प्रासाद बनवाना आरंभ किया। इसमें पूरे 100 वर्ष तक इन्होंने विश्वकर्मा को छुट्टी नहीं दी। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक विश्वकर्मा को छुट्टी नहीं दी। विश्वकर्मा बहुत घबराए। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर इंद्र के पास पहुंचे और पूछने लगे, देवेंद्र, मैं आपके अद्भुत भवन निर्माण की बात सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस भवन को कितने विश्वकर्मा मिलकर बना रहे हैं और यह कब तक तैयार हो जाएगा। इंद्र बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, क्या विश्वकर्मा भी अनेक होते हैं? जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? बहुरूपी प्रभु बोले, इंद्र, तुम बस इतने में ही घबरा गए? सृष्टि कितने ढंग की है, ब्रह्मांड कितने हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव कितने हैं, उन ब्रह्मांडों में कितने इंद्र और विश्वकर्मा पड़े हैं, यह कौन जान सकता है? यदि कदाचित कोई पृथ्वी के धूलि कणों को गिन भी सके, तो भी विश्वकर्मा अथवा इंद्रों की संख्या तो नहीं ही गिनी जा सकती। विश्वकर्मा तथा इंद्रों की संख्या नहीं गिनी जा सकती। यदि कदाचित जिस तरह जल में नौकाएं दिखती हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के लोमकूप रूपी सुनिर्मल जल में असंख्य ब्रह्मांड तैरते दिख पड़ते हैं। इस तरह इंद्र और वटु में संवाद चल ही रहा था कि वहां 200 गज लंबा चौड़ा चींटों का एक विशाल समुदाय दिख पड़ा। उन्हें देखते ही वटु को सहसा हंसी आ गई। इंद्र ने उनकी हंसी का कारण पूछा। वटु ने कहा, हंसता इसलिए हूं कि यहाँ जो ये चींटे दिखलाई पड़ रही हैं, वे सब कभी पहले इंद्र हो चुके हैं, किंतु कर्म अनुसार उन्हें अब चींटों की योनि प्राप्त हुई है। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति ही ऐसी गहन है। जो आज देवलोक में है, वह दूसरे क्षण कभी कीट, वृक्ष या अन्य स्थावर योनियों को प्राप्त हो सकता है। भगवान ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय कृष्ण जिनधारी उज्जवल तिलक लगाए, टटाई ओढ़े एक ज्ञान वृद्ध तथा वयोवृद्ध महात्मा वहां पहुंच गए। इंद्र ने उनकी यथालभ्य उपचारों से पूजा की। अब वटु ने महात्मा से पूछा, महात्मन, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका निवास स्थल कहाँ है और आप कहाँ जा रहे हैं? आपके मस्तक पर यह चटाई क्यों है तथा आपके वक्ष स्थल पर यह लोम चक्र कैसा है? आगंतुक मुनि ने कहा, थोड़ी सी आयु होने के कारण मैंने कहीं घर नहीं बनाया, न विवाह ही किया, न कोई जीविका ही खोजी। वक्ष स्थल के लोम चक्रों के कारण लोग मुझे लोमश कहा करते हैं और वर्षा तथा गर्मी से रक्षा के लिए मैंने अपने सिर पर यह चटाई रख छोड़ी। मेरे वक्ष स्थल के लोम मेरे आयु संख्या के प्रमाण हैं। एक इंद्र का पतन होने पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यही मेरे उखड़े हुए कुछ रोमों का रहस्य भी है। ब्रह्मा के द्विपराध वसान पर
मेरी मृत्यु कही जाती है। असंख्य ब्रह्म मर गए और मरेंगे, ऐसी दशा में मैं पुत्र, कलत्र या गृह लेकर ही क्या करूंगा। भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि, सर्व सुखद तथा दुर्लभ है। वह मोक्ष से भी बढ़कर है। ऐश्वर्य तो भक्ति के व्यवधान स्वरूप तथा स्वप्न मिथ्या है। जानकार लोग तो उस भक्ति को छोड़कर सालोक्य आदि मुक्ति चतुष्य को भी नहीं ग्रहण करते। यूं कहकर लोमस जी अन्यंत्र चले गए। बालक भी वहां अंतर्ध्यान हो गया। बेचारे इंद्र का तो अब होश ही ठंडा हो गया। उन्होंने देखा कि जितनी इनकी दीर्घ आयु है वह तो एक घाट की झोपड़ी भी नहीं बनाता, केवल चटाई से ही काम चला लेता है। फिर मुझे कितने दिन रहना है जो इस घर के चक्कर में पड़ा हूं। बस झट उन्होंने विश्वकर्मा को एक लंबी रकम के साथ छुट्टी दे दी और आप अत्यंत विरक्त होकर किसी वन स्थली की ओर चल पड़े। पीछे बृहस्पति जी ने उन्हें समझा बुझाकर पुनः राज्य कार्य में नियुक्त किया। यह कथा मैंने ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया है। आप लोग सुने। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।